6 लोगों ने मिलकर गौशाला में ही पहले शव का सर काटा, बाजू काटे ताकि वो बोरी में आ जाए। दोनों ये तकरीबन 4 तारीख को 3 बजे दोनों अपने घर से निकले थे। पिंटू कुमार के घर गए थे बाकी 1.5 लाख रुपया की पेमेंट करने के लिए, और उसके बाद उसको एग्रीमेंट करना था। और जो लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि जैसे ही वो लोग आएंगे हम उनसे पैसा भी ले लेंगे और साथ ही साथ मार के उनका लाश को हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देंगे। दोनों को गोली से मारा और गोली से मार के तुरंत शव को गौशाला में रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लोभ, लालच, पैसा और जमीन, ये तमाम चीजें ठीक नहीं। ज्यादा लोभ, लालच और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं आपको अपराध की दुनिया में लेकर चली जाती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुनपुन में घटना घटित हुई, बर्बरतापूर्वक गोली मार टुकड़े टुकड़े में काट दिया गया, पुलिस के होश उड़ गए कि आखिर इस तरीके की घटना को अंजाम दे कौन सकता है, मगर पटना पुलिस से आखिर बच कौन सकता है, यह भी एक सवाल है। जब पटना पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो मामला निकल कर आया जमीन से जुड़ा हुआ। मास्टर प्लान तैयार किया गया और अपराधी ने पहले घर बुलाया जमीन रजिस्ट्री कराने की खातिर कि आपके पास जो रकम बाकी है वो दे दीजिए और जमीन रजिस्ट्री करा ले। पैसा लेकर दोनों भाई पहुंचते हैं। उस बीच मास्टर प्लान पहले से तैयार था, पैसा भी ले लेना है, मार देना है, और प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। पहले गोली मारा गया, फिर 2 दोस्त की सहारे से लाश को छोटे छोटे भागों में काट दिया गया। एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना पुलिस पूछताछ करती है और आखिरकार अपराधी पकड़े जाते हैं। मगर जब पटना पुलिस पूछताछ करती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी होते हैं, और वो तमाम चौंकाने वाले खुलासे पटना के एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों बता रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए। बहुत ही बर्बरतापूर्वक 2 व्यक्ति जलेंद्र कुमार और उमेंद्र कुमार, उनका शवों को बिल्कुल ही काट के सरकटी लाशें, बाजू अलग, पाँव अलग, ये बहुत ही बर्बरतापूर्वक हत्या की गई थी। मामला ये है कि 4 तारीख को ये दोनों जो मृतक हैं जलेंद्र कुमार और उमेंद्र कुमार, ये लोग इन्होंने एक ज़मीन खरीदा था पिंटू कुमार नाम के व्यक्ति से, जो कि जटडुम्बी गांव का रहने वाला है। ये दोनों पदारपुर गांव के रहने वाले हैं। तो उसके लिए वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके थे। जो आखिरी किस्त थी 1.5 लाख रुपया की, उसका पेमेंट करना था। तो ये तकरीबन 4 तारीख को 3 बजे दोनों अपने घर से निकले थे। पिंटू कुमार के घर गए थे बाकी 1.5 लाख रुपया की पेमेंट करने के लिए, और उसके बाद उसको एग्रीमेंट करना था। और जो ज़मीन है तकरीबन 8 कट्ठा ज़मीन है, इसके नाम से हस्तांतरण करवाने का प्रक्रिया करना था। लेकिन जो मेन अभियुक्त है पिंटू कुमार, उसकी माँ इसके विरुद्ध थी। उसके पिताजी ने पहले भी बहुत ज़मीन बेची थी, गांजा वगैरह पीते थे, तो यही ज़मीन बची थी, तो माँ उसके विरुद्ध थी। फिर सभी घर वालों ने उन्हें पूछताछ किया तो घर वालों ने बताया इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि जैसे ही वो लोग आएंगे हम उनसे पैसा भी ले लेंगे और साथ ही साथ मार के उनका लाश को हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो उससे पैसा भी मिल जाएगा और ज़मीन भी हम लोगों को नहीं देनी पड़ेगी, हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। जो उसका बेटा भी है वो भी नशेड़ी है। तो इसी में इन लोगों ने 3 बजे उसको बुलाया। ये पहले एक दूसरे से परिचित भी थे, और तकरीबन 4 बजे पिंटू कुमार ने अपने साथी मुन्ना कुमार और धीरज कुमार को बुलाया। उसके बाद दोनों को गोली से मारा और गोली से मार के तुरंत शव को गौशाला में रख दिया। इसके बाद शाम तक जब ये लोग घर नहीं आए तो घर वालों को शक हुआ, तो तकरीबन 11:15 बजे रात को जो मृतक हैं उनके घर वाले पुनपुन थाना पहुंचे। तुरंत वहां पे अपहरण का केस किया गया, क्योंकि तब तक ये पुष्टि नहीं थी कि इनको मार दिया गया है। इन लोगों का जो ओरिजिनल प्लान था, और रातों रात की पहले गोली से मारा, शव को छुपा दिया गौशाला में। उसके बाद इनका था कि पुनपुन नदी में या फिर किसी सुदूर क्षेत्र में हम गाड़ी में रख के उनको बोरी में शवों को डिस्पोज कर देंगे, उनकी शिनाख्त नहीं होगी, पहचान नहीं होगी और हमारे ऊपर कोई शक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि रात को ही पुलिस एक बार घर पहुंच के पूछताछ करने पहुंची, तो रात को प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। लेकिन तब तक इन तीनों ने, पिंटू कुमार, मुन्ना कुमार, धीरज कुमार और उनके 2-3 सहयोगी, यानी कि उनकी अपनी माँ थी, उसकी अपनी पत्नी थी और मुन्ना कुमार का बाप थे ब्रजनंदन सिंह, इन 6 के 6 लोगों ने मिलकर गौशाला में ही
पहले शव का सर काटा, बाजू काटे ताकि वो बोरी में आ जाए। दोनों को अलग अलग बोरियों में बांध के और भूसा के नीचे दबा दिया कि अभी पुलिस की दबिश है, जब पुलिस वहाँ से हटेगी तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग शव को वहाँ से हटा के कहीं दूर फेंक देंगे। लेकिन इसी बीच में धीरज कुमार के ऊपर शक था, धीरज कुमार को पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ हुई तो वो टूट गया, वो शवों तक लेकर गया, दोनों शवों को बरामद कर लिया गया। और इस पूरे प्रकरण में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें गोली मारने वाला और काटने वाले में धीरज कुमार, और जो मेन अभियुक्त है पिंटू कुमार की मां, उसकी पत्नी, और जो दूसरा अभियुक्त है मुन्ना कुमार, उसके पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 अभियुक्त मुन्ना कुमार और पिंटू कुमार अभी भागे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु सघन छापेमारी चल रही है। सर बरामद। तो आपने सुना, जमीन का मामला है पूरा का पूरा, और 2 भाई जब पैसा लेकर जाते हैं और यह सोचकर जाते हैं कि वो पैसा देंगे और जमीन उनके नाम लिख दिया जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पैसा भी ले लिए जाते हैं और ठोक दिया जाता है, और यहीं तक सीमित नहीं है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और उसके बाद गौशाला में छुपा दिया जाता है। तब तक पुलिस पहुंच जाती है, पूछताछ प्रक्रिया शुरू होती है। शक के आधार पर एक को हिरासत में लिया जाता है, मगर अपराधी कैसा भी हो पुलिस के सामने टूट ही जाता है, और टूटने के बाद तमाम वो बड़े खुलासे कर देता है, जिससे इस केस का उद्भेदन होता है। खैर, लाइव सीरीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।